जो व्यक्ति जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है वह मुर्दा है, जिसके जीवन में संघर्ष है वही तो जीवन है। इसलिए संघर्षों से डरा मत करो, परेशान मत हुआ करो, डटकर सामना किया करो, क्योंकि संघर्ष यदि कहीं नहीं है तो मुर्दे में कोई संघर्ष नहीं। चाहे कुल्हाड़ी से काट दो, चाहे जला दो, चाहे गाड़ दो, चाहे बहा दो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। वो कुछ नहीं कहेगा कि हमें ये चाहिए कि वो चाहिए, ऐसा कि ना, जैसा मन आपका हो, कोई संघर्ष नहीं, कुछ नहीं करना, पड़ा है तो पड़ा है। बोलो हाँ। इसलिए आप जिंदा हैं, संघर्ष है तो पता लग रहा है कि आप जिंदा हैं, संघर्ष नहीं है तो पता लग रहा है कि आप मुर्दे हैं। हाँ या ना? संतों के जीवन में बड़ा संघर्ष होता है। ये जो आप दिव्य आश्रम देख रहे हैं, जहां बैठकर ये दास अनिरुद्ध आपको कथा सुना रहा है, यह महान संतों के पावन संकल्प से यह श्रोत मुनि आश्रम की नींव रखी गई। और आज यहाँ चिकित्सा भी होती है, भक्तों की चिकित्सा भी होती है, वेद विद्यालय गुरुकुल भी चलता है, गौ माता की सेवा भी होती है, संतों को भोजन प्रसादी अन्न क्षेत्र भी बंटता है। संत क्या नहीं करते। लोग कहते हैं कि संतों को तो जंगल चले जाना चाहिए, संतों का काम क्या है? अरे मेरी माँ एक बात बताओ, आज यदि भारत में संत ना होते, सब जंगल चले जाते, तो बताओ आज समाज में आपको ये भागवत सुनने को मिल रही होती? अरे मैं भी जिस गुरुकुल में पढ़ा वह भी किसी संत का ही आश्रम था। आज सनातन की रक्षा कहीं हो रही है तो संत लोग ही कर रहे हैं गुरुकुलों के द्वारा। आज गाय का चित्र आपको केवल फोटो रह जाती गाय की, यदि संत ना होते। आज भारत में किसी गृहस्थ के पास 1000 गाय नहीं है, पर संतों के पास लाखों लाख गाय हैं। ऐसे ऐसे भी संत। किसी गृहस्थ के पास 1000 गाय ना होगी, पर संतों के पास लाखों लाख गाय हैं। यदि गाय बची है तो संतों के बल पर, वेद बचे हैं तो संतों के बल पर। वरना कल पूज्य स्वामी जी हमें बता रहे थे, दास को, उनके चरणों में दास बैठा तो बता रहे थे कि हमारे पास जो वेद है, वो वेद जिसमें एक भी त्रुटि नहीं है, हजारों लोगों को यहां से वेद वितरण किया जाता है कि भाई ये वेद है, इससे पढ़ाओ, पढ़ो। वरना जो बड़े बड़े छापने वाले छपने वाले हैं उनमें गलतियां रह जाती हैं छोटी मोटी, पर यहां चूंकि संतों ने संजोया है, संतों ने मेहनत की है, तो संत लोग ना होते तो ये वेद की रक्षा ना होती, गाय की रक्षा ना होती। भारतीय संस्कृति आज संसार में देखो क्लब खुल रहे हैं, क्लबों में जाओ, अश्लील नाच गाना चल रहा है, जवान लड़का लड़की एक दूसरे के कंधे में हाथ रख के शराब पी के नाच रहे हैं। आपके पास पैसा आएगा तो आप क्लब बनवाएंगे, संतों के पास पैसा आता है तो गुरुकुल और गौशाला बनवा के राष्ट्र की सेवा करते हैं। ये संत लोग जंगल चले जाते तो आज ये संस्कृति जो यत्र तत्र कहीं कहीं कुछ कुछ हमें देखने को मिल रही है, ये संस्कृति देखने को भी नसीब ना होती। इसलिए इस धरती पर सबसे दानवीर, सबसे बड़ा पुण्यात्मा कोई है तो मुझे लगता है संत सबसे बड़े परोपकारी होते हैं। सत्संग क्या है? संत प्यार करें तो भी सत्संग, और संत एक मुठिका मार दें तो भी सत्संग। कई बार आप आजकल लोग क्या कह, अरे संत तो बड़े गुस्सा वाले, उन्होंने डांट दिया, उन्होंने तो अरे संत केवल डांटते नहीं है, संत यदि मार भी दें तो सत्संग ही मानना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, सुंदरकांड कह रहा है। आप लोग सुंदरकांड पढ़े कि नहीं? जब हनुमान जी लंका गए तो नाम लंकनी एक निश्चरी वहां लंकनी थी। जब जाने लगे हनुमान जी तो क्या कहा? मोर आहार जहां लगी चोरा, ए चोर। या हनुमान जी बोले वाह, हम चोरी का पता लगाने जा रहे तो हमें चोर कह रही है, और कुछ दिन पहले सच्ची का चोर गया था सीता माँ को चुरा के, तब तो तूने जाने दिया, तो तू सही नहीं काम कर रही है। चोर को तो घुसने देती है और चोरी का पता लगाने जाने वाले को रोकती है। तो हनुमान जी ने क्या किया? मुठिका एक महाकपि हनी। हनुमान जी ने क्या किया? मुठिका एक महाकपि हनी, एक मुठिका दिया ठूसा मुंह पे, और जब ठूसा मारा, मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी ठनमनी, खून गिरने लगा, तब हाथ जोड़ के बोली, हे महाराज हो गया सत्संग। हनुमान जी बोले बस बातों से मान नहीं रही, तो एक मुठिका दिया तो मान गई। कौन है तू?
बोली महाराज तात मोर अति पुण्य बहुता, देख्यो नयन राम कर दूता। मेरा बड़ा पुण्य है कि मैंने अपने नेत्रों से राम के दूत का दर्शन किया। हम आपसे प्रार्थना यही करते हैं, भगवान पर विश्वास करना सीखिए। प्रहलाद जी को भगवान पर इतना विश्वास था कि आग में बिठा दिया था हिरण्यकश्यपु ने, पर विश्वास था कि आग भी जला नहीं सकती, तो होली का जल के भस्म हो गई, पर प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। ये क्या है? ये कॉन्फिडेंस है, ये विश्वास है। भगवान पर पूरा विश्वास होना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान पे क्या होना चाहिए मेरी मां? आपको विश्वास है भगवान पर? कितनों को हाथ उठाना। चलो अच्छा है, होना चाहिए। एक आदमी ने हमसे सवाल किया, महाराज जी मंदिर में दो लोग होते हैं, एक भिखारी एक पुजारी। पुजारी ठीक ठाक रहते हैं, भिखारी मांगता ही रहता है, दोनों ही राम राम जपते हैं, तो क्या भिखारी के राम और पुजारी के राम अलग अलग हैं क्या? हमने कहा ना जी, अलग अलग नहीं है। तो फिर ये अंतर किस बात का है, अंतर क्यों है? हमने कहा ये सुई लेकर जाओ, पता चल जाएगा अंतर क्यों है। एक सुई लेकर गए और भिखारी से कहा, भैया आज हमने सुई की छेद से हाथी और घोड़े निकलते देखे हैं। भिखारी ने कहा, तुम हो गए हो पागल, क्या सुई के छेद से हाथी और घोड़े निकल सकते हैं? आप बताइए, क्या सुई के छेद से हाथी और घोड़े निकल सकते हैं? जोर से। क्या संभव है? बोलिए। हां या ना में जवाब दीजिए। नहीं, सुई के छेद से कभी हाथी घोड़ा नहीं निकल सकता, ऐसा जवाब भिखारी ने दिया। अब वही सुई लेकर वही आदमी पुजारी के पास गया, पुजारी जी आज हमने सुई के छेद में हाथी और घोड़ा निकलते देखा है, आप बताओ। पुजारी जी ने कहा, भैया इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं। कैसे? बोले भगवान श्री कृष्ण ने जरा सा मुंह खोला था अपना, मैया यशोदा ने कहा तैने मिट्टी खाई है? ना मैया ना खाई, चल मुंह खोल। जब मुंह खोला तो इतने से मुंह में क्या नजर आया? क्या? ब्रह्मांड। हाँ, जिनके इतने से मुंह में ब्रह्मांड नजर आ गया, उनकी कृपा हो जाए और वो चाह लें तो सुई के छेद से हाथी और घोड़ा क्या पूरी दुनिया निकल सकती है? भैया ये जवाब था पुजारी जी का। अब भिखारी और पुजारी के दोनों के जवाब में क्या अंतर है, आप बताएंगे हमें? भिखारी राम राम तो बोलता है, पर राम पर विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है, इसलिए ही उसने कहा कि सुई के छेद से हाथी और घोड़ा नहीं निकल सकता। जबकि पुजारी ने इस विश्वास से कहा कि वो चाह लें तो सुई के छेद से हाथी घोड़ा तो क्या पूरा का पूरा ब्रह्मांड निकाल सकते हैं। वो भगवान करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व सामर्थ्य, भगवान सब कर सकते। स्त्रियों का मन चंचल नहीं, स्त्रियां अपने पति में मन लगाती हैं। 99% स्त्रियां तो अपने पति से खुश हैं। 1% स्त्रियां, 2% स्त्रियां ऐसी हैं जो पति के होने पर भी पराये पुरुष को लेके भाग जाती हैं। या समाज में ये भी देखने को मिलता है कि बच्चे हैं, पति है, फिर भी एक महिला पड़ोसी को लेके भाग गई या फलाने को लेके भाग गई। तो समाज में ऐसी स्त्रियां भी हैं, उनका मन चंचल है, लेकिन ऐसी स्थितियां कम हैं। पुरुषों का मन ज्यादा चंचल है। इसलिए जब बुढ़ापा आता है ना,
तो स्त्रियों का सिर हिलता है और पुरुषों का भी सिर हिलता है, लेकिन दोनों के सिर हिलने में अंतर होता है। पुरुषों का सिर कैसे हिलता है बुढ़ापे में? ऐसे। और स्त्रियों का ध्यान से देख लेना। पुरुष से भगवान पूछते हैं, क्यों आओगे दोबारा संसार में? हाँ हाँ, अभी इसका पेट नहीं भरा ना तो फिर आता है। जबकि स्त्रियां मना करती है, नहीं प्रभु अब नहीं। स्त्रियां संतुष्ट हो गई अपने पति से। पुत्र अच्छा मिल जाए, सेवा करने वाला, तो स्त्रियां तो और संतुष्ट रहती हैं कि भाई मेरा बेटा बहुत अच्छा है। तो स्त्रियां तो जरा से में संतुष्ट हो जाती हैं। तुम 500 की साड़ी ही लेके आ जाओ, संतुष्ट हो जाएंगी। 2-4 तोले का हार ही बनवा दो, इसमें ही संतुष्ट हो जाएंगी। लेकिन तुम 20 लाख की गाड़ी खरीदने पर भी संतुष्ट नहीं होते। बड़ा सा घर बनवा करके, बड़ी जमीन जायदाद पा करके भी तुम संतुष्ट नहीं होते। हाँ या ना? स्त्रियां तो बेचारी छोटा सा आईना मिल जाए, बस एक लिपस्टिक मिल जाए, मस्त संतुष्ट है। आईना में देखा कि लिपस्टिक, बस दांत में लग जाए तो पल्लू से दांत की पोंछ लेते हैं लिपस्टिक, संतुष्ट है। ज्यादा इच्छाएं नहीं है। क्यों? बात सही है। स्त्रियों को तो बस एक बाल चोटी ला के दे दो, लिपस्टिक ला के दे दो, छोटा मोटा बढ़िया सा हार दे दो। एक छोटी सी जिंदगी है स्त्री की। क्यों मेरी मां? छोटी छोटी इच्छाएं हैं स्त्रियों की, थोड़ी सी कामनाएं हैं स्त्रियों की। लेकिन पुरुष वर्ग स्त्रियों की उन छोटी छोटी कामनाओं को भी पूरी नहीं कर पाता, स्त्रियों के उस भाव को भी नहीं समझ पाता। इसलिए स्त्रियों की कामनाएं, स्त्रियों का मन शांत है। एक उम्र में अशांति रहती है जवानी में, लेकिन फिर वो समय के साथ साथ ठीक हो जाता है। लेकिन पुरुषों का तो बुढ़ापे में भी मन अशांत रहता है, सब कुछ होने पर भी मन अशांत है। इसका कारण यह है कि पुरुषों की इच्छाएं ज्यादा हैं, स्त्रियों की इच्छाएं थोड़ी हैं, पुरुषों की इच्छाएं ज्यादा हैं। इसलिए कहता हूं, इच्छाओं को समाप्त कर लोगे जीते जी तो मोक्ष की ओर बढ़ पाओगे। इसलिए कहता हूं कि ध्यान करो ईश्वर का। जिसकी ज्यादा इच्छाएं हैं वो ज्यादा दुखी है, जिसकी कम इच्छाएं हैं। राम की इच्छाएं नहीं थीं तो जंगल में खुश थे, रावण की इच्छाएं इतनी ज्यादा थीं कि सोने की लंका में भी परेशान था। रावण सोने की लंका में परेशान क्यों था? क्योंकि उसकी इच्छाएं ज्यादा थीं और राम की इच्छाएं बोलो बोलो कम थी। राम अपनी पत्नी में संतुष्ट थे, जबकि रावण अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं था। संतुष्ट होता तो दूसरे की पत्नी काहे चुराता? तो सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष।